अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं जा रही थी एलर्जी सेंटर, क्योंकि मेरी वैक्सीन ख़त्म हो गई थी एलर्जी की। और आजकल रमज़ान है तो कुछ पकोड़े वगैरह बंदा खा लेता है और ज़्यादा घर में मीट और चिकन वगैरह बनता है। तो मुझे प्रोटीन एलर्जी है, तो इस वजह से प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो आजकल भी मैं हालांकि रोज़ाना टैबलेट भी ले रही हूँ एलर्जी की, लेकिन फिर भी मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वैक्सीन भी ख़त्म हो गई थी, वैक्सीन लगाती रहूँ तो फिर ठीक रहती हूँ। तो मैंने उज़ैफ़ा से कहा था मुझे वैक्सीन ला दे। वैसे तो आप फ़र्स्ट टाइम जाएं, चेकअप करवाएं और वैक्सीन ले लें, फिर उसके बाद आपको जाना नहीं पड़ता। बस वो जो पेपर होता है जिस पे वैक्सीन का नाम लिखा होता है वो ले जाते हैं बच्चे और वैक्सीन ले आते हैं। कोई भी जाके दिखा दे, बस आपने वहाँ पे फ़ीस देनी होती है और वैक्सीन लेके आ जाना होता है। तो अभी भी मैंने उज़ैफ़ा से कहा, उसने कहा था आप मुझे दे दें मैं ले आता हूँ, लेकिन हमसे वो पेपर गुम हो गया था और मोबाइल में भी उसकी पिक्चर थी, लेकिन शायद किसी ने डिलीट कर दी। तो फिर उज़ैफ़ा ने कहा आपको ख़ुद चलना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही थी। बस अभी हम पहुंच ही गए थे एलर्जी सेंटर, और 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी एलर्जी की वजह से ही, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी यहाँ बस ये एलर्जी सेंटर के गेट पे हम आ गए थे। अभी अंदर चलेंगे तो ये यहाँ पे उज़ैफ़ा ने वैक्सीन ले ली थी एलर्जी की, तो बहुत आसानी हो गई। अब मैंने तो सोचा था अभी फिर जाऊंगी, फिर दोबारा मेरा वो सारा करेंगे चेकअप वगैरह, और दोबारा से वो असल में वो टेस्ट करते हैं ना कौन सी एलर्जी है, फिर उसकी वैक्सीन देते हैं। तो मैंने सोचा दोबारा सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन हमने वो जो एलर्जी की हमारी वैक्सीन की खाली बोतल थी वो साथ ले आए थे। तो हमने उनको बताया कि हमारे पास पेपर तो नहीं है लेकिन ये बोतल है। तो उन्होंने कहा चलें आप डॉक्टर के पास जाएं और उनको ये बोतल दिखा दें तो वो आपको लिख देंगे। तो बस उन्होंने लिख दिया हमें बोतल देख के, तो इसलिए हमें दोबारा से सारा टेस्ट वगैरह नहीं करवाने पड़े, चेक नहीं करवाना पड़ा। तो यहाँ पे हम आइस पैक ले आए थे साथ, और ये एलर्जी की वैक्सीन हमने ले ली थी। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो यहाँ पे एक विंडो पे बस आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, फिर 15 नंबर विंडो पे जाके आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पे गार्डन में बैठी हुई थी क्योंकि उज़ैफ़ा ने नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। यहाँ आज मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। तो उज़ैफ़ा ये सामने छोटी सी मस्जिद बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, यहाँ पे चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के उसका वेट कर रही थी। तो अगर किसी को एलर्जी सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनके लिए मैं शेयर कर लेती हूँ कि वैसे तो नेट पे उज़ैफ़ा ने भी देखा था तो वो 3 बजे तक का टाइम था उनका कि 3 बजे क्लोज़ हो जाता है। लेकिन जो टोकन का काउंटर है वो 1:30 बजे हम गए थे तो क्लोज़ था, शायद 1 बजे तक क्लोज़ हो जाता है। उन्होंने लिखा हुआ भी है कि टोकन के बगैर पर्ची नहीं बनेगी, लेकिन हम गए तो रमज़ान था तो इसलिए रश बिल्कुल नहीं था। तो हम बगैर टोकन की पर्ची वाली विंडो पे चले गए थे, तो उन्होंने हमें बना दी पर्ची और कहा कि आप डॉक्टर से लिखवा लें। शायद रश होता, अगर रमज़ान ना होता तो वो ना बना के देते, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि टोकन के बगैर पर्ची नहीं बना के देंगे। तो बस फिर हमने फ़ौरन से वैक्सीन ली। 1 घंटा लगा हमें जाते आते वैक्सीन लेते, और हम वापस आ गए। तो घर वापस आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, 2:15 बजे तक हम घर आ गए थे। और उसके बाद मैं कुछ देर रेस्ट करती रही। फिर उसके बाद अभी जो है मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज निमरा भी यूनिवर्सिटी गई हुई थी और हया वगैरह भी स्कूल से होके आई थी, तो सब थके हुए थे। तो मैं आज बना रही थी दम का कीमा। मैंने कहा कुछ ईजी सा बना लूँ, क्विक सा जो जल्दी से बन जाए। तो दम का कीमा मैंने बना लिया था। यहाँ मैं पकौड़ों के लिए बेसन बना रही थी। तो बेसन में वही मैं साबुत सूखी धनिया डाल देती हूँ, क्रश रेड चिलीज़ डाल देती हूँ, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें सभी जो डालते हैं मैं भी वही डालती हूँ। तो बस डाल के अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़ों में आज सिर्फ आलू के पकोड़े बनेंगे, क्योंकि जो मिक्स पकोड़े होते हैं प्याज और आलू के वो हमेशा बनाते हैं तो वैसे ही पड़े रहते हैं। मैं 2-3 खा लेती हूँ, बाकी कोई नहीं खाता, तो रोज़ाना बच जाते हैं। तो मैंने कहा वैसे ही खाने की चीज़ ज़ाया हो जाती है तो ना बनाया करें। आपने सिर्फ आलू के पकोड़े खाने तो आलू के पकोड़े बना लिया करें। और साथ में कुछ दही बल्ले बना लूँगी, वो भी झटपट से बन जाते हैं। बल्ले बने हुए फ्रिज में पड़े हैं, तो वो मैंने पानी में डाल के रख दिए थे। तो बस आज बहुत ही सिंपल सा हमने अफ्तार बनाया था। कुछ फ्रूट्स थे, शरबत थी, और यही पकोड़े और दही बल्ले वगैरह बना लिए थे। क्योंकि आज मैं बाहर चली गई थी, तो मेरी कोशिश होती है मैं रमज़ान में कहीं ना जाऊँ, घर पे ही रहूँ, ताकि रोज़ा आराम से गुजरे। आज गई भी थी तो मौसम बहुत अच्छा था, ना रोज़ा लगा ना पता चला कि बाहर गई हूँ। लेकिन ये कि बस वैसे ही ज़हनी तौर पे बंदा होता है ना कि बाहर से घूम के आए तो ख़ुद ही लेज़ी सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारा सिंपल आज सारा कुछ बनाया था। और यहाँ कीमा बन के रेडी हो गया था। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली थी, ऊपर कुछ अदरक काट के डाल दी थी। और अब इसको मैं थोड़ा सा दम दे दूँगी और बस कीमा भी तैयार है। पकोड़े वगैरह बन गए थे। अब बल्ले वगैरह जो मैंने रखे हुए थे भिगो के पानी में,
तो उनको मैं बस दही वगैरह मिक्स कर दूँगी उसमें। यहाँ मैंने दही ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने सब्ज़ चटनी जो है उसको मिक्स कर दूँगी। हाफ सा क्यूब्स मैंने इसमें मिक्स किया था और बाकी मैंने ऊपर डाल दिया था। थोड़ी सी इमली की चटनी भी मैंने दही में शामिल की। तो यहाँ मैंने हाफ़ जो चटनी का क्यूब था वो निकाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं दही को थोड़ा सा पतला कर दूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे नमक भी शामिल कर देंगे और थोड़े से बॉइल्ड चने भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हमें अच्छे लगते हैं इसलिए डाल देते हैं। यहाँ भले जो मैंने पानी में डाल के रखे हुए थे अब उनको निचोड़ के अच्छी तरह से मैं दही में डाल दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, बॉईल किए हुए आलू बारीक कटे हुए डाल दूँगी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी और इमली की चटनी डाल दूँगी और दही भल्ले का मसाला डाल दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। जो कुछ अच्छा बुरा लगता है तो कर दिया करें कमेंट भी। और यहाँ मैंने इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल दी थी, थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दी। अब बस इसके ऊपर दही भल्ले का मसाला डाल देंगे और जो सारी गेम है ना वो दही भल्ले के मसाले की है। बहुत अच्छा मसाला है माशाल्लाह, इससे जो दही भल्लों का टेस्ट आता है ना। वैसे निमरा भल्ले भी बहुत ही अच्छे बनाती है। मैंने कई जगह पे भल्ले खाए हैं लेकिन जैसे निमरा बनाती है ना, मुझे वैसे से पहले दही भल्ले बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब से निमरा के हाथ के खाए अब मुझे दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस रमज़ान का भी पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्पीड से गुजर रहा है। 14 रोज़े गुजर गए। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत करे, तो अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा करे और सब की गुनाहों को माफ़ करे। तो बस व्लॉग भी यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।